विप्रधेनु संत हित लीन मनुज अवतार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री राम का वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने अवतार किसके लिए लिया। इसमें वो 4 नाम लेते हैं। विप्र यानी कि ब्राह्मण, दूसरा वो कहते हैं संत, तीसरा कहते हैं सुर और चौथा कहते हैं गाय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन आज जिस लिहाज से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया तो हैं, लेकिन अब उन्हें सनातन विरोधी पार्टी की भी बागडोर अपने हाथों में लेनी है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जिन्हें गाय की दुर्गंध गौशाला अच्छी लगती है, जिन्हें दुर्गंध अच्छी लगती है, वो गौशाला बनवाते हैं और हम इत्र के पार्क बनवाते हैं क्योंकि हमें सुगंध अच्छी लगती है। भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनवाते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव भी अब भस्मासुर बनते जा रहे हैं। अखिलेश यादव का जो सनातन विरोधी चेहरा है वो अब खुलकर सामने आने लगा है। गौशाला का सीधा मुकाबला इत्र के पार्क से। गौशाला से अगर अखिलेश यादव को दुर्गंध आने लगी है तो मुझे फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी अब कहीं ना कहीं पूरा सार्थक लग रहा है जो उन्होंने महाकुंभ के समापन पर दिया था। जब योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर ये कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला, गिद्धों को लाशें मिली, भक्तों को सनातन धर्म की आस्था मिली, और आज अखिलेश यादव का ये बयान उसी ओर इशारा कर रहा है। देखिए, मन की पवित्रता का होना बेहद ज़रूरी है, और जब मन पवित्र होगा तो भाव भी पवित्र निकलकर सामने आते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब मैं किसी एक नेता पे कोट नहीं करता हूँ, लेकिन आपने चर्चा की सपा के मुखिया अखिलेश यादव की, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसे आपने शुरुआत की कि भगवान राम ने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये जो दोहा है, ये हम जब भगवान श्री राम के जन्म के समय स्तुति करते हैं, भय प्रगट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो अंतिम जो दोहा से जब समापन होते ही स्तुति की तो ये हम बात करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, मुझे लगता है हर एक सनातन प्रेमी, हर एक सनातन धर्मी के घर में है। और बाबा तुलसीदास जी ने जो कह दिया वो बिल्कुल सत्य हो गया। मतलब भगवान धेनु के लिए, संत के लिए, सुर के लिए, विप्रधेनु सुर संत हित ब्राह्मणों के लिए अवतार ले रहे हैं। उसमें धेनु है। और हम क्या कह रहे हैं कि गौशाला से बदबू आएगी। बीजेपी अगर गौशाला बनवा रही तो बदबू आएगी। ये कैसा राजनीतिक बयान है? और इसमें लाभ क्या होगा? आध्यात्मिक पहलू इसके बहुत सारे हैं। आप चाहें तो घंटों मुझसे बात करवा सकते हैं इस आध्यात्मिक पहलू पर, लेकिन राजनीतिकरण जिस तरह से हुआ, कन्नौज, ठीक है भाई, कन्नौज में इत्र होता है, बनता है, कन्नौज की इत्र की चर्चा है, तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो खूबी है, हम कन्नौज के इत्र की चर्चा करते हैं। लेकिन जब कन्नौज के इत्र की चर्चा करते हैं तो हमारे गौशाला से बदबू क्यों आती भाई? गोबर की आप बात कर रहे हैं, गोबर की। जब हमारे यहाँ भगवान का किसी प्रकार का पूजा पाठ होता है, सत्यनारायण की कथा होती है, तो सबसे पहले हम गाय का गोबर ही देखते हैं, और गाय के गोबर के बाद उसका लेपन करते हैं घर के बाहर, ढीग लगा रहा है जिसको हम लोग एक सरल भाषा में बोलते हैं। और उसके बाद लीप पोत के बाद उसके बाद तमाम चीजें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी और पवित्रता की आप बात करेंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात जब हम पार्थिव देह को रखते हैं, नीचे रखते हैं, तो उसके नीचे जो हम लेपन करते हैं वो किसका करते हैं? गोबर का करते हैं। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, हम अस्थि संचय जब करने जाते हैं, महत्व इसलिए बता रहा हूँ, अस्थि संचय जब करना जाते हैं तो अस्थियों को संग्रहित करने के बाद हम लेपन करते हैं पूरा, मतलब जो शमशान घाट में जो एक बनाया गया है जहाँ पर हमने अग्नि संस्कार किया, उसको पूरा लेपन करते हैं। उसके बाद उस लेपन करने के बाद, शुद्ध होने के बाद, पूरी तरह से वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। गाय का जो मूत्र है वो कई बीमारियों को खत्म करता है। उससे ज्यादा आरोग्य तो कुछ है ही नहीं। आरोग्य कुछ नहीं है। और भाई आप एनिमल कह सकते हैं, आप एनिमल की श्रेणी में गाय को
कहते होंगे, लेकिन हम उनको गौ माता ही कहते हैं। और गौ माता राष्ट्रीय पशु नहीं, एक जो जीवित प्रजा के रूप में हम मानते हैं, एक मानव देही के मानते हैं, क्योंकि उसमें सभी कोटि जो देवी देवता है उसमें समाहित होते हैं। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आ रही है। एक बार एक विदेश से सज्जन आए थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने ये सवाल किया था कि आप पूरे भारत में गौ के इतने बड़े भक्त हैं, तो गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर देते? तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि गौ हमारे लिए पशु नहीं है, वो हमारी माता है, हम उसमें पशु घोषित नहीं कर सकते। और अखिलेश का ये जो बयान आया है, आप देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें गोबर से दुर्गंध आती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें गौमूत्र से दुर्गंध आती है, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है, यानी कि गौ माताओं से दुर्गंध आती है। अखिलेश यादव, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो हैरानी होती है कि अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी कैसे कहते हैं। ये भी मुझे हैरानी करने वाली बात है। अखिलेश यादव अगर अपने आप को यदुवंशी कहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसी यदुवंश ने गौ की सबसे ज्यादा सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो एक ग्वाले के रूप में हुआ, और ग्वाले के घर में अवतार लिया उन्होंने। वही पहचान है उनकी, वही पहचान है। जगह जगह चरवाहे के रूप में उन्हें गैया चराते थे, गौ माता चराते थे। पूरा जो जीवन, जो बालकाल है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी कृत्य में, इसी कर्म में निकाल दिया। देखिए, ये एक तरह से बौखलाहट है। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उनकी सीटें बढ़ी, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, तो उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में अब उनकी सत्ता वापस आ रही है। लेकिन उसके बाद उपचुनाव सामने आए, उस उपचुनाव में भी वो कुछ नहीं कर पाए। जिस पीडीए के फॉर्मूले को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, उसमें कुछ नहीं कर पाए। अब अखिलेश यादव की ये बौखलाहट बोल रही है। और आप देखिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, खड़गे जाते हैं तो महाकुंभ में कहते हैं कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से आपको नौकरी मिल जाएगी, क्या गंगा में डुबकी लगाने से आपको रोजगार मिल जाएगा? तो क्या इफ्तार पार्टी में फिर मैं वही कहूंगा कि जाने से आपको क्या रोजगार मिल रहा है? देखिए, ये राजनीति में आप, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की विवेक जी कि अगर कन्नौज में इत्र का इतना अच्छा खजाना है तो अच्छी बात है, लेकिन कन्नौज के इत्र की तारीफ करते करते गौशालाओं में दुर्गंध नजर आती है, तो फिर तो आपकी सोच में कहीं ना कहीं खराबी है। और आप ये बताइए, है। क्या यदुवंशी जो हैं उनके इस बयान पे इत्तेफाक करेंगे? परिवा के दिन, दिवाली के बाद जो दिन आता है, गौ माता को सजाया जाता है, नहलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। हर एक दिन गौशाला में जो गाय होती हैं, यदुवंशी जो होंगे, पहले मैं यदुवंशी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो यदुवंशी ही थे गाय का पालन करते थे विशेष तौर पर। प्रतिदिन गाय माता को स्नान कराना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, सभी चीज़ों में यदुवंशी ही सबसे आगे रहे हैं। इसलिए जब भी हम कभी गाय की कल्पना करते हैं तो सामने हमारे यदुवंशी के चेहरे निकलकर सामने आते हैं कि अगर उन्होंने गाय का पालन पोषण न किया होता तो शायद आज गौ माता का जो हम आज पवित्र दुग्ध ग्रहण करते हैं, पवित्र मूत्र ग्रहण करते हैं, जिसमें अनेक बीमारी जो कि साइंटिफिक भी रिसर्च में सामने आया है कि ठीक हो जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप राजनीति करिए, किसी एक वर्ग को आप आकर्षित करने के लिए गौ माता और गौशाला पे सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5 गाय पालने पे अनुदान दिया जा रहा है। मोहन यादव, भाई पड़ोसी राज्य तो है मोहन यादव, उन्होंने कितनी गौशालाएं अभी हमारे हजारों की संख्या में गांवों को सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही गौशाला खोली है। कमलनाथ सरकार की बात कीजिए, हाँ, उन्होंने भी गौशाला उन्होंने भी खोली। आपके तो इंडिया अलायंस के सहयोगी रहे हैं। मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ? जिसने जो किया उसका बोलना चाहिए। मोहन यादव कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने किया। अभी उन्होंने जो आहार की बात होती, आहार का रेट भी बढ़ा दिया मोहन यादव ने कि समुचित रूप से भोजन प्राप्त हो सके गौ माता को। और हमारे जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं, परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, वो तो पूरा अभियान चला रहे हैं गौ माता के लिए। अखिलेश यादव ने तो अभी आशीर्वाद भी लिया था, तो क्या आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने सोच नहीं भाई, इतनी रक्षा करने के लिए वो अभियान चला रहे हैं। हजारों किलोमीटर की उन्होंने भी पैदल यात्रा की। अभी पूरे दिल्ली में राजनीतिक दलों के ऑफिस से पहुंचे और पूछा कि आप गौ माता की सुरक्षा के लिए आपका क्या कदम है? तो हमारे संत महात्मा, हमारे जो शंकराचार्य हैं, तमाम चीज़ें इस पे अभियान में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, शंकराचार्य जी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करते हैं, महाकुंभ में उन्होंने आशीर्वाद दिया था, अखिलेश यादव को बेहतर उन्होंने ये बताया था, अब वो कहते हैं नहीं, शंकराचार्य जी ने पूछा था कि आपका गौ माता के बारे में क्या कहना है और आप हमें बताइए। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं पार्टी फोरम में चर्चा करके आपको अपना पक्ष रखाऊंगा। तो ये पक्ष दिया अखिलेश, और वो सपा के कार्यालय में पहुंचे भी थे।
तो क्या ये पक्ष है अखिलेश यादव का कि गौशालाओं से दुर्गंध बोल दिया उन्हें, दुर्गंध आ रही है उनको। तो ये बताइए कि हर 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 रोटी, जो सुबह की रोटी जो निकलती है हमारी, पहली गौ माता के नाम पे निकलती है। तो भैया ये पार्ट ऑफ आवर फैमिली, गौ माता हमारी फैमिली का एक सदस्य है। गौ माता हमारी सुबह ही गौ माता से होती है। हमारे रास्ते पे हम निकलते हैं, गौ माता के हमें दर्शन हो जाए तो हमें मानते हैं कि हमारे सभी कार्य सफल हो गए। गौशालाओं में सबसे ज्यादा भोजन कराने के लिए सब लोग जाते हैं, ये मान लिया जाए तो हम लोग तो सुरक्षा कदम भी उठा रहे हैं कि गौ माता की रक्षा हो जाए। देखिए बात तो ये वही है ना कि आपने राजनीति साधने के लिए अपने आप को जो दिखाना चाहा वो आप अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आप तो करते हैं एक वोट बैंक की राजनीति। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं आप समझिए इस बात को। गौशाला का सीधा सीधा कंपेयर करना किससे? इत्र से। अब आपको भी पता है कि इत्र सबसे ज्यादा कहां चढ़ता है, मंदिरों में तो इत्र चढ़ता नहीं है। ये आपको भी पता है कि इत्र सबसे ज्यादा कहां पर पूजा जाता है। तो अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं आप ये समझिए कि उन्हें गौ को पूजने वाले पसंद नहीं है। ये अब लोगों को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश की उस जनता को भी समझना चाहिए जो अखिलेश यादव को 37 सीटों पर पहुंचा रही है। कितनी सीटें जीत लेंगे? इत्र चढ़ा के कितनी सीटें जीत लेंगे? मैं तो ये कहता हूं। और ऐसी राजनीति कब तक चलेगी? जातिवाद की राजनीति के चक्कर में ही तो आप सत्ता गंवा बैठे। कब तक आप बांटोगे? बांटने से काम नहीं चलेगा, एक होना पड़ेगा। देखिए समदर्शी सोच आपको यहाँ पर रखनी होगी, गौ माता के प्रति समदर्शी सोच रखनी होगी। हम इसकी निंदा इसलिए कर रहे हैं, आज हम पत्रकारिता के दौर पर हैं, इसलिए निंदा कर रहे हैं कि ये बयान हमको भी बुरा लगा क्योंकि हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। तो हमारे जो सनातन धर्म है उनकी आस्था जुड़ी है। देखिए पूरे विपक्ष ने तो ये ठेका ले लिया है ना कि जो भी सनातन धर्म से जुड़ा मुद्दा होगा हम राजनीति में उसे अपमानित करेंगे। नहीं, अपमानित महाकुंभ देख लीजिए। अपमानित क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि जब सनातन की बात आती है तो कहते हैं बीजेपी की बात आई। अरे बीजेपी अगर रक्षा कर रही है सनातन की, अगर बीजेपी उस ऐसे कार्य कर रही है जो सनातन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? ये तो देखिए सीधे तौर पर मानसिकता है। ये मानसिकता है जिसका आपको इलाज नहीं हो पा रहा। आप समझिए हर बार क्यों सनातन, ऐसा तो नहीं है कि हर धर्म का विरोध होता है, ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव को सिर्फ गौशाला से दुर्गंध नजर आती है। दुर्गंध तो फिर उनको बूचड़ खाने से भी आनी चाहिए, लेकिन क्या अखिलेश यादव को बूचड़ खाने से दुर्गंध आती है? अखिलेश यादव खुलकर बताएं, नहीं आती उन्हें दुर्गंध बूचड़ खाने से, तो उनको गौशाला से क्यों दुर्गंध आती है? यही तो देखिए ना आप, विचारधारा यही है, यही आपकी सोच है जिससे जग जाहिर हो रहा है कि जहां से आपको दुर्गंध आनी चाहिए वहां तो आप समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ को कहां से दुर्गंध आई थी? बूचड़ खाने से दुर्गंध आई थी, तो उन्होंने बूचड़ खाने बंद करवा दी उत्तर प्रदेश में, तो उससे आपको तकलीफ हुई थी। तो वो तकलीफ अब निकले कहां? वो अब आपको बयानों से निकल रही है। अब आपको गौशालाओं में दुर्गंध नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जिस राहुल गांधी वाली विचारधारा पर चल रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन की विचारधारा है, जो उदयनिधि स्टैलिन कहते हैं कि सनातन धर्म कीड़ा है, सनातन धर्म को गालियां बकते हैं, उस विचारधारा में जब ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं तो अखिलेश यादव 45 दिनों तक महाकुंभ की खामियां निकालते हैं, और अब महाकुंभ के बाद अखिलेश यादव गौशाला से दुर्गंध आने की बात करते हैं। तो ये जाहिर हो जाता है कि ये दुर्गंध गौशालाओं से नहीं, ये दुर्गंध अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आपको सनातन धर्म से आ रही है, और अब आपकी विचारधारा खुलकर सामने आ रही है। मुझे तो लगता है कि बहुसंख्यक वर्ग के प्रति जो अपमान की जो वाणी निकली है, ये बहुसंख्यक वर्ग का अपमान है, क्योंकि हम गौ माता हम ही पालते हैं। ये सिर्फ गौ माता हमारे घर में गौ माता है, हम उनका पालन पोषण करते हैं, और आप यदुवंशी होने के बाद ऐसा बयान देते हैं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि इनको शिक्षा दीक्षा कहाँ से मिली है। देखिए अब वही बात है ना, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा दीक्षा ली है तो आपने टेक्नोलॉजी और ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई तो की है, लेकिन आप सनातन के संस्कारों से तो दूर हो गए। और फिर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई आपको योगी आदित्यनाथ, जब शहजादा कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जब आपको ऐसा पुकारते हैं तो तब आप उनकी बातों से आपको मिर्ची लग जाती है। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात जाहिर करनी चाहिए कि उनका ये जो बयान है आखिर ये किस मानसिकता को दर्शा रहा है। नहीं, सवाल उठे हैं और सवाल उठेंगे। सत्ता पक्ष को इस सवाल करना चाहिए
इसमें कि आखिर ये बयान देखिए बार क्या बार हम है? नहीं सहेंगे ना। देखिए बार बार आप सनातन का विरोध कहेगा तो कौन सहेगा। देखिए आप राजनीति कीजिए अखिलेश यादव, आप राजनीति के लिए स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, आपके हर बयान को तवज्जो दी जाएगी। लेकिन जब आप किसी धर्म पर, किसी की आस्था पर कठोराघात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं असहनीय हो जाता है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ